सामीन, आपने ये मनकूला कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां तो बचपन में सुना ही होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान क्या है उसका शायद आपको पता नहीं होगा। आइए आज आपको इसकी हकीकी दास्तान के बारे में बताते हैं। दोस्तों, खड़क सिंह पटियाला के महाराज के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर और बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर की सेशन जज की कुर्सी खाली है, तुम मुझे जज लगवा दो। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। भांजे से छुट्टी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने नाम पूछा। खड़क सिंह ने बताया खड़क सिंह। वायसराय ने तालीम पूछी। खड़क सिंह ने कहा, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर लाना है? वायसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? तब खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं। एक नजर में जान सकता हूं कि भला कौन है और बदतमीज कौन है। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने या उसका मामू जाने। उसने अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह को जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला वापस लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंच गए। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का केस था। कटहरे में एक तरफ 4 मुल्जिम और दूसरी जानिब एक रोती हुई खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामले को समझ गए। थोड़ी देर बाद एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने उसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और शौहर को मार मार कर जान से ही मार दिया। ये सुनकर जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? डर के मारे दाईं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी ना सरकार, मेरे हाथ में तो बेलचा था। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती तो नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक काला कोट पहने एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, जरा रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहां गया ही क्यों था? वकील साहब के इस सवाल पर जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा कि ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने यह जवाब सुनकर कहा, यानी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा और फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसला कुछ यूं था, इन चारों कातलों और उनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ साथ उनके वकील सफाई को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह 70% से 0 हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस नहीं पकड़ता था। हर तरफ इंसाफ का बोलबाला था और वकीलों में इंसाफ का डर पैदा हो गया। उसके बाद से जब तक खड़क सिंह पटियाला के जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से भी लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी तौर पर इंसाफ पाते थे। इस वाक़ये में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह तकरीबन 0 रह जाती है। तो दोस्तों, यहाँ हमें अपने मुल्क के लिए और अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।